किसान साथियों, इस टाइम पर धान की खेती की रुपाई चल रही है। तो रुपाई के बाद किसान साथियों, धान की खेती में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है खरपतवार की। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको खरपतवार के लिए कौन सी दवाई लगानी चाहिए और कौन से समय पर लगानी चाहिए ताकि दवाई का सही असर हो। काफ़ी किसान साथी दवाई लगा देते हैं, बाद में कहते हैं कि भाई इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी की जानकारी सही और सटीक मिलेगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और ऐसी खेतीबाड़ी संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम आपको काफ़ी अनुभवी जो लगभग 15 साल का अपना अनुभव रखते हैं, तो उनके माध्यम से आज आपको दवाइयों की जानकारी देंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम संतोष कुमार है, फर्म का नाम सुमित खाद भंडार है। और सभी किसान भाइयों, इस समय जो धान की जो रोपाई चल रही है उसमें धान में खरपतवार की जो समस्या है बड़ी एक आम समस्या है। चाहे वो वैरायटी कोई सी भी हो, हर वैरायटी में खरपतवार की समस्या रहती है। उसके लिए मैं सभी किसान भाइयों से जो प्रेटिला को क्लोर 37% EW जो दवा आती है वो कम पानी में भी सक्सेस दवा है, उसको 72 घंटे के अंदर ज़मीन में छिड़काव करने से 70 से 80% तक खरपतवार जर्मिनेट नहीं होते हैं, उपजते ही नहीं हैं। उसमें अगर साथ में पायराजो सल्फुरान और हम 2 पाउच मिक्स कर दें तो उसके रिजल्ट और अच्छे मिलते हैं। कोई भी खरपतवार ज़्यादातर 80% तक उगता नहीं है। जैसे हम देखते हैं किसान साथी अपने धान की रुपाई कर देते हैं तो उस पर 2-3 दिन बाद पानी सूख जाता है। किसान साथी दवाई लगा देते हैं तो उससे दवाई का असर होता है या नहीं? ऐसा है, जो किसान ने जैसे आज धान लगाया 3 दिन तक दवा हाल में लग जानी चाहिए। उसके बाद एक बार ज़मीन तक पानी आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर रेगुलर उसमें हल्का हल्का पानी रहना चाहिए। उसमें खरपतवार फिर होने के चांस नहीं रहते। किसान साथियों, लगभग जैसे आपकी दवाई डल जाए तो 48 से 72 घंटे तक उसमें पानी रहना अनिवार्य है, तभी आपकी जो है दवाई ज़्यादा असर करेगी, अन्यथा असर नहीं करेगी। तो काफ़ी किसान साथी कहते हैं कि ये दवाई उपयोग में लाए थे लेकिन ये दवाई का रिजल्ट हमको नहीं देखने को मिला है। तो इसका एक यह भी कारण है कि खेत में पानी जल्दी सूख जाना। तो आपको इसका बात का विशेषकर ध्यान रखना, जब आप दवाई लगाते हो तो उसमें जो है पानी निरंतर रहना चाहिए। तो जैसे काफ़ी किसान साथी अगर 2 से 3 दिन बाद अगर दवाई नहीं लगा पाते हैं तो उसके लिए कौन सी दवाई है? जैसे पहले ये दवाइयों की जानकारी दें। जैसे ये रखिए, जैसे प्रेटिला क्लोर दवा है, ये 72 घंटे तक लगनी चाहिए। इसका कैसे यूज़ करते हैं किसान साथी जो है? इसकी मात्रा कितनी देनी चाहिए? 600 ml पर एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा है और इसके छींटे मारने हैं। जैसे इसको 2 लीटर की एक किसी बोतल में घोल बना लो इसका और पूरे उसमें छींटे मार दो। स्प्रे मशीन से देने की इस दवा को ज़रूरत नहीं है, केवल छींटे लगाने हैं। उसी से ये अपना रिजर्व बना लेती है ज़मीन में, अपने आप पानी में फैल जाती है ये जो है, इसके दोनों जो है। और उसके जैसे किसान साथी अगर जैसे काम में चल रहे हैं कोई, तो 2 से 3 दिन में दवाई नहीं लगा पाते हैं, बाद में जो घास देखने को मिलती है उसके लिए क्या लगाएं किसान? उस समय पे फिर ये दवा काम नहीं करती है। उसके लिए विस्पायरीवैक्स सोडियम, जैसे नॉमिनी गोल्ड है, फिलिप है, सुमिटोमो की जुनून के नाम से आती है। ये जो दवाइयाँ रखी है, ये सुमिटोमो की जुनून है, ये चंबल की फिलिप है। किसान साथियों ने जूम करके दिखाएं। ये इसमें जो टेक्निकल है वो विस्पायरीवैक्स सोडियम है। किसी भी कंपनी का ले लें तो जो समा प्रजाति की जो घासें हैं वो इससे सारी घासें ख़त्म हो जाती हैं। जिन किसानों के खेत में चौड़ी पत्ती की घास जैसे नीली बूटी है, मिर्च बूटी है, मोथा है, इस टाइप की जो घासें होती हैं उसके लिए साथ में ये जो आता है क्लोरोम्यूरान और मेट सल्फरान का एक कॉम्बिनेशन आता है। किसी भी कंपनी का ले लें, उत्तम का ये मौजो के नाम से आता है। तो बात करें इसकी मात्रा की, मात्रा ये 8 ग्राम प्रति एकड़ और विस्पायरीवैक्स 100 ml प्रति एकड़, साथ में अलग अलग इनका घोल बनाएं और साथ में मिक्स करके स्प्रे लगा सकते हैं। तो उससे सारी
लगभग घासें खत्म हो जाती हैं। ये जो दवाइयाँ लगानी है स्प्रे से लगानी है जी, और ये जो इनका छिड़काव करना है। जी जी। किसान साथियों, खरपतवार जो कि अगर किसी खेत में आ जाए तो लगभग 30 से लेकर 40% फसल में नुकसान करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप खेत में खाद दवाई जो भी लगाते हैं वो धीरे धीरे करके खरपतवार लेते रहती है और खुद धान में कम जाता है और उसमें ज़्यादा जाता है खरपतवार में, तो उसको जो है पोषक तत्व तो धान को नहीं मिल पाते हैं। तो आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। अगर आपने शुरू में ध्यान रख लिया तो आपकी जो धान की फसल है वो बढ़िया तरीके से चलेगी। अगर आपने लापरवाही कर दी तो अंत में जो धान की पैदावार में भी गिरावट आएगी और धान की फसल जो है काफ़ी हद तक खराब देखने को मिल सकती है। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ी और विस्तार से जानकारी दें कि किसान साथियों को लगाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे लगाते हैं, थोड़ी अपने अनुभव से जानकारी दें किसान। जिस समय हम इस बिस्पायरवेक सोडियम को और क्लोरोम्यूरान का जो टेक्निकल है, इसको दोनों को जब हम लगाते हैं तो उस समय ज़मीन में पानी नहीं होना चाहिए। ये जो दवाई लगा जी, 24 घंटे के अंतराल पे पानी भरना चाहिए और 2-4 दिन उसमें पानी भर के रखना चाहिए। जितना अच्छा पानी भर के रहेगा उतने ही अच्छे दवा के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये जो दवाएं हैं वो नीचे से जड़ को ख़त्म करती हैं और जड़ तभी ख़त्म होगी जब उसमें नमी रहेगी, पानी रहेगा। बिना पानी के ये दवाएं काम नहीं करती हैं। और ये एक मकरा प्रजाति की जो घास आती है उसको नहीं मारती है। बिस्पायरवेक सोडियम और क्लोरोम्यूरान ये मकरा प्रजाति को छोड़ के सारी घासों को ख़त्म कर देती है। मकरा प्रजाति के लिए बिप सुपर या राइसिस्टार 2 दवाएं आती हैं बायर कंपनी की, वो दवा यूज़ करनी चाहिए। तो उससे सारे खरपतवार, तीनों दवाओं को मिला के सारे खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं ज़मीन में और बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और एक बेनिफिट और है किसान भाइयों, बिस्पायरवेक सोडियम का जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़मीन जो फसल है वो थोड़ा कलर चेंज कर रही है, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उससे एक बेनिफिट किसान को मिलता है और ये हर किसान को दवा डालनी चाहिए कि इससे जो हाइट है वो धान की कम होती है और फुटा बहुत अच्छा आता है। फटा इससे जो जी, जो लोगों का जो एक्सपीरियंस है इस दवा के साथ में, वो जो दवा की जैसे फसल की जो हाइट बढ़ती है, बहुत सी वैरायटियाँ जैसे PV1 है, 11-21 है, 17-18 है, इनकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है। तो उस स्थिति में हम इस दवा का अगर छिड़काव करते हैं तो हाइट कम हो जाती है और फुटा बहुत अच्छा आता है। तो ये 10-12 दिन की स्टेज में, 15 दिन की स्थिति में ज़रूर लगानी चाहिए। जरूर रेट तो हर कंपनी के अपने अपने अलग अलग होते हैं। जैसे नॉमिनी गोल्ड है तो सबसे महंगी है, अदर कंपनियों की सस्ती है। तो रेट तो सबके अपने अपने हैं, हर जगह अलग अलग रेट मिलेंगे। तो रेट तो अपने जहाँ से लें वहीं डिस्कस करें, रेट के बारे में कोई डिस्कस नहीं। तो किसान साथियों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? साथ में आप ये भी बताएं कि आप अपनी जो खरपतवार मिटाने के लिए कौन कौन सी दवाई प्रयोग करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारी इस वीडियो को किसान साथियों को शेयर जरूर करें, ताकि जो भी किसान अपने धान की खेती कर रहे हैं, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से किसानों को सही व उचित जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसान कोई भी धोखाधड़ी में ना रहे और अपने खेती को सही तरीके से करके ले जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, राम राम।